एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आ गई है तेरे बिन ड्रामे की एपिसोड 48। तो जी ये ड्रामा काफ़ी डिफरेंट होता जा रहा है। तो जी जल्दी चलते हैं रिव्यू की तरफ और एपिसोड की तरफ। तो जी पहले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पे मुर्तसिम जो है बहुत उदास है और अपना सीन याद कर रहा है सारे कि भाई मीरब को ज़रा सा ये सीन जो हुआ था अभी मरियम वाला, तो उस पर भी कितना सपोर्ट कर रहा था और ये अब मैंने अचानक क्या कर दिया। तो यहाँ पे बख्तू भी इसके साथ खड़ा होगा कि भाई बहुत रात हो गई है, हम लोगों को घर चलना चाहिए। तो मुर्तसिम बहुत उदास है, वो बेचारा किस मुंह से घर जाए। वो कह रहा है रात क्या सुबह ही ना हो, पता नहीं क्या क्या सोच रहा होता है। यहाँ फिर मीरब को दिखाएंगे भाई वो बस रोकती है और बस में चढ़ जाती है। और ये जो एक्टर है जो काफ़ी उछल रहा था कि भाई मेरी एंट्री होने वाली है, अभी ड्रामा में आ गए, तो ये इनका सीन दिखाएंगे कि भाई ये बने हुए कंडक्टर। तो ये इसको जो है कहेगा कि आ जाओ बस में बैठ जाओ, कि अपनी जान देनी बस क्या आ रही हो, और पठान बना हुआ है, खैर इसको बस में बिठा देगा। अब बस में बैठ तो जाएगी लेकिन इसके पास पैसे वैसे हैं नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल खाली हाथ घर से निकली थी। तो ये अपना मुंह छुपाती भी बस में बैठी होगी। तो भाई कंडक्टर तो पैसे मांगता है, तो वो बोलेगा भाई लाओ पैसे दो, तुम्हारा 500 का बिल बन रहा है, तुम्हें कराची जाना है, तुम लोग मुझे 500 रुपये दो। तो यहाँ पे वो बोलेगी कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो कहेगा पैसे नहीं है तो बस से उतरो। तो भाई ऐसे थोड़ी मैं फ्री में तुम्हें बस में सफ़र कराऊंगा, अभी बस रुकवाता हूँ, उतरो। तो ये कहेगी कि नहीं मैं मुझे एक काम करो, अपनी चेन देखेगी और फिर उसको चेन उतार के दे देगी कि भाई मेरे पास पैसे तो है नहीं, तुम ये चेन रख लो, ये सोने की है। तो भाई जाहिर सी बात है कंडक्टर है, ऊपर से गरीब है और सोने की चेन देख के थोड़ा वो हो जाएगा। मैं समझी थी यार ये एक्टर लिया है तो ये थोड़ा वो होगा कि भाई नहीं आप अपनी चेन रख लो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं ये चेन देखेगा और जल्दी से अपनी जेब में डाल लेगा, सोने की एक है अपनी जेब में डाल लेगा। उसके बाद फिर भाई मीरा बैठ जाएगी। अब ये जो लड़का है मुझे लग रहा है इसका आगे और सीन दिखाएंगे जो इसको लिया है। खैर उसके बाद फिर दिखाएंगे मुर्तसिम का सीन याद करे हुए कि भाई मुर्तसिम कैसे इसको कह रहा था कि भाई एक दिन तुम्हें भी मोहब्बत हो ही जाएगी। खैर मीरब ये सारी बातें मतलब याद कर के उदास भी हो रही होती है। पर यहाँ पे अभी जो है मुझे कहानी में बड़ा अजीब लगा कि भाई ये मुर्तसिम से भी इतनी चिढ़ रही है। अभी इसने आगे जाके बहुत अजीब बात है। खैर मुर्तसिम का याद करिए कि भाई चेन का सीन के चेन जो है पहनते हुए, तो मुर्तसिम ने कहा था लाओ मैं मदद कर दूँ। तो उसने कहा था नहीं वैसे ही मेरी ज़िंदगी इतनी उलझी हुई है, तुम ज़बरदस्ती मत टांग अड़ाओ। कहते मैं तो पूरा का पूरा अड़ गया, तुम टांग अड़ाने की बात कर रही हो। ये कि वो चेन इसको पहनाने लगता है, वो सीन याद कर रही होती है। खैर उसके बाद फिर मीरब को दिखाते हैं साइड पर बैठ जाती है और फिर रो रही होती है कि यार क्या हो गया मेरी लाइफ में। खैर उसके बाद फिर दिखाएंगे फाइनली ये कराची पहुंच जाएगी। कराची पहुंचते के साथ ही जैसे ये बस से उतरेगी तो फिर ये जो है परेशान हुई कि अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर कंडक्टर को दिखाएंगे। कंडक्टर का मुझे सीन लग रहा है कि अभी इसके आगे भी सीन दिखाएंगे कि मीरब की मदद करेगा या कुछ होगा, क्योंकि जो है ये एक एक्टर लिया है तो जाहिर सी बात है उसके आगे भी कोई सीन होंगे। खैर फिर उसके बाद जो है वो चेन रख के बोलेगा कि यार किसी पागल औरत थी 500 के लिए पूरी सोने की चेन दे गई। अब यहाँ मीरब जो है पहुँचेगी अपने बाप के घर पर, तो बेल्ट के पर हाथ रखते रखते ही रुक जाएगी। इसको वो सीन याद आएगा कि भाई किस तरह से इसने सबके बीच में बोल दिया था कि तुम मेरी बेटी नहीं हो और हमने तुम्हें सिर्फ पाला है, तुम औलाद इन लोगों की हो। तो भाई मीरब किस तरह रोई थी कि भाई बाबा ऐसे मत बोले, आप इसलिए कहना है कि मैं शादी कर दूँ। कहता नहीं मैं सच बता रहा हूँ, तुम मेरी बेटी नहीं हो। यहाँ पर जो है मीरब को ये सब याद आएगा कि भाई फिर उसके बाद मैंने जब वापस आ गई थी तो उन लोगों ने मेरे लिए दरवाज़ा तक नहीं खोला था। तो मीरब कहेगी कि यार अगर मैं इनके घर चली गई तो ये लोग वापस मुझे मुर्तसिम के हवाले कर देंगे। मतलब यार मुर्तसिम के पास कोई छू की बीमारी है तो तुझे उसके पास नहीं जाना, इतना ख्याल रखता था यार तुम्हारा, और तुम इतनी बेहिस लड़की हो कि नहीं तुम मुर्तसिम के पास हवाले कर देंगे, नहीं जाना। अब यहाँ बाप जो है उस पेशेंट गोई होगी कि भाई मीरब जो है वो किसी टेंशन में, तो वो उठ के रोना शुरू कर देगा। मेरी बच्ची आई थी मैंने देखा वो बहुत परेशान है, फ़ोन लगाओ कर आज वो लोगों को मुर्तसिम को कि भाई मेरी बच्ची कैसी है। तो यहाँ माँ कहेगी कि आप परेशान नहीं हो, आप खामा परेशान हो रहे, सब कुछ नहीं है, मीरा बिल्कुल सेट है, अभी तो हम हैदराबाद से आए, आप क्यों इतने परेशान हो रहे। कह रहे मैं डरता हूँ कि मैं मर गया तो वो मुझे मरते दम तक क्या कभी बाबा जान नहीं कहेगी, तो इसलिए जो है मुर्तसिम को फ़ोन लगाओ। तो माँ जो है मना कर देगी कि नहीं आप इतनी रात को मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं उसको परेशान करूँ, आप इतनी टेंशन नहीं लें, सब सेट होगा। और फिर माँ जो है वो कहेगी आप कमरे में चलें कि उसको आराम करने के लिए कमरे में जाइए। अब यहाँ मीरब को दिखाएंगे अजीब पागलपंती, कराची के शहर में तुम ऐसे कैसे घूम सकती हो, गलियों में घूम रही हैं रात की आधी रात को। ये कराची शहर महफूज है जिनको घूमते हुए दिखा रहे हैं कि घूम रही है। मुर्तसिम बेचारा चलो वो तो गार्ड के साथ निकला हुआ, यहाँ ये लड़कियों के ऐसे मज़े से घूम रही हैं और याद कर रही हैं सारी बातें कि भाई इसने किस तरह से डांस किया। तो मुर्तसिम ने डांटा था कि भाई अगर तुम्हारे पास से अपना हटा दूँ ना तो तुम मुँह के बल गिरो, तुम ये हरकतें नहीं करो, मेरी इज्जत तुमने 2 टके की कर दी जो तुम शादी में नाच गाना कर रही थी। खैर मीरब सब याद कर रही होती है और गाना आ रहा होता है, क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा देंगे, ये सब गाना तेरे बिन का जो सॉन्ग है वो चल रहा होता है और इन लोगों के सीन दिखाते हैं। अब यहाँ मीरब जो है रो भी रही है, भाई तुम रोडों पे क्यों घूम रही हो, अपने शोहर को फ़ोन करो और जाओ घर या बाप के पास चल जाओ। पर यहाँ पे जाएगी अपनी दोस्त के पास और फिर रोहेल के अंदर घुसेगी और फिर रोहेल जो है ना उसको अपलिफ्ट नहीं कराएगा।
खैर उसके बाद दिखाएंगे कि भाई मीरब जो है सीन याद करेगी कि मुर्तसिम के ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगाए थे। मुर्तसिम कहता है मुझ पर यकीन करो। यार मुर्तसिम इस पर इतना यकीन करता है पर ये क्यों यकीन नहीं करती, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इतनी बदतमीज़ लड़की है, कोई इतनी बदतमीज़ लड़की है। मुर्तसिम हमेशा इस पर हर बात को इग्नोर कर देता है। पर ये रोहेल के साथ अकेली फ्लैट में गई थी लेकिन उसने इसको कुछ नहीं कहा। इसने जो है मुर्तसिम के थप्पड़ मार दिया, ऊपर से थूक भी दिया। खैर यहाँ पे मुर्तसिम को दिखाएंगे कि वो अपने जो गार्डर्स से बोलेगा भाई अगर अपने आप को ही वो कर दें, लूट लें तो क्या होता है, मतलब अपने आप को लूटना कैसा होता है। तो कहता है भाई मैंने कभी किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करी जो मैं ये बात करूँ, ना मैंने किसी से मोहब्बत करी, ना कभी शादी करी, पर आपने जो है बहुत ज़्यादा मोहब्बत करी है। तो यहाँ पे वो कहेंगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने ख़ुद को लूट लिया, मैं क्या करूँ। तो कहेगा आप जाके माफ़ी मांगे, मामला ख़त्म करें। तो भाई यहाँ पर जो है बहुत अच्छा होता है। बख्तू जो उसको अच्छे से समझा रहा होता है कि भाई आप बात को जितना हो सकता है अपनी जान तक की बाजी लगा लें और माफ़ी मांग के मामले को ख़त्म करें। यहाँ बख्तू की बातें सुन रहा होता है। बख्तू कहता है कि मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं करी, मैं चाहता हूँ कभी मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हो क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ कितना मतलब आप बदल गए। तो यहाँ वो बोलेगा बख्तू अपने दिल को ऐसे ही रखना कभी, क्योंकि मेरे बहुत से राज तुम्हारे दिल में दफन है। तो भाई बख्तू कहता है आप बेफिक्र हैं, आपके लिए जान भी हाजिर। ये है कि बख्तू उसको जो है तसल्ली देता है कि भाई परेशान नहीं हो, आपके राज मेरे अंदर कब्र की तरह दफन है। खैर उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ये लोग चले जाएंगे। उसके बाद फिर मुर्तसिम जो दिखाएंगे भाई सुबह हो गई है और जब वो घर पहुँचेगा तो भाई ज़ाहिर सी बात है जो गार्ड था जो रोक रहा था मीरब को कि आप मत जाएं, वो भागता हुआ आएगा कि वो खान साहब। तो यहाँ पे इसे बख्तू रोक देगा कि रुको, ये क्या हरकत है, क्या आदाब भूल गए हो, क्या तरीके भूल गए हो कि तुम इस तरह से खान को आवाज़ दे रहे हो, क्या मसला है, क्या बात है। तो कहेगा भाई उनके घर की बात है तो मैं उन्हीं को बताना चाहता हूँ। तो बख्तू कहेगा ऐसा भी क्या हो गया बताओ मुझे। तो वो बताएगा भाई रात का सारा सीन। अब यहाँ पे मुर्तसिम को दिखाएंगे। मुर्तसिम याद करो कि भाई मीरब ने जो कहा था कि मोहब्बत आसानी से मिल जाए तो भाई वो मज़ा नहीं आता। तो भाई मोहब्बत जो है आसानी से नहीं मिलनी चाहिए, बहुत मुश्किलों से मिल जाएगी। तो ये सब बातें याद कर होता है मीरब की। तो भाई यहाँ मुर्तसिम को दिखाएंगे बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा है वाकई पूरी रात का जागा हुआ। उसके बाद फिर ये घटनादार माँ का सीन दिखाएंगे। माँ गुस्सा हो रही होगी कि अभी तक सो के नहीं उठे ये लोग, देखो ज़रा वो दुल्हन के घर पर खाना लेके जानता, अब यहाँ पे नाश्ता लेके जानता। अब यहाँ पे मुर्तसिम आ जाए तो माँ इसकी क्लास देगी, तुम कहाँ थे कल, ऐसा भी कोई होता है, बीवी आई तो तुमने जो है बहन की रुखसती के लिए भी नहीं है, तुम्हें तरह से एहसास नहीं है, सारे लोग कितनी बातें बना रहे होंगे। तो भाई यहाँ पे मुर्तसिम जो कहेगा माँ बेगम मुझे माफ़ कर दें, फिर काश तुम यहाँ पे होते तो मतलब ये सब ना होता। तो यहाँ पे मुर्तसिम कहेगा काश मैं अपनी बहन की रुखसती के टाइम पे उसके पास ही होता तो वाकई ये सब ना होता, मतलब जो हो गया। कल जो पे यहाँ पे ये कहेगी कि भाई तुम जाओ मीरब को उठाओ और बोलो कि अभी तक माई बेगम पड़ी सो रही है, उसको उठाओ और बोलो कि भाई बहन के घर खाना लेके वो नाश्ता लेके जाना है। तो मुर्तसिम कहेगा ठीक है। जैसे ही मुर्तसिम जाने लगेगा तो यहाँ पर जो है मासिया के बताएगी कि नौरेज साहब आएँ। तो मुर्तसिम रुक जाएगा। तो भाई जल्दी से जो हया है वो फ़ौरन मुर्तसिम के पास भागती हुई जाएगी, कहेगी मुर्तसिम कल भी नहीं थे, तुम्हें अभी होना चाहिए, नौरेज के पास चलो, कि उसको कमरे में जाने नहीं देगी। अब यहाँ नौरेज को दिखाएंगे। नौरेज के पास जब माँ बेगम वगैरह आएंगे सलाम करेगा। उसके बाद वो कहेगी वो नहीं आई, मरियम नहीं है। तो कहेगा आपने मुझे मरियम ने सब बता दिया, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया उसके साथ कि भाई ये उसका सीन ज़ुबैर का क्या है, मलिक ज़ुबैर का ये सब कुछ बता दिया। तो कहेगी बेटा मेरी बच्ची का इसमें कोई कसूर नहीं है, उसने उसको फंसाया है और वो बिल्कुल बेकसूर है, मेरी बच्ची का इसमें कोई कसूर नहीं। तो कहेगा यही बात अगर आप अपनी बेटी को कहती तो ज़्यादा अच्छा होता, आप लोगों ने उसका भरम तोड़ दिया, आपने उसका साथ नहीं दिया। आप तो माँ हैं, आपको चाहिए था उसको सपोर्ट करती, उसका साथ देती, उससे गलती हुई थी उसे माफ़ कर देती आपने, लेकिन उसके साथ इतना गलत किया, आपने उसकी ज़बरदस्ती मुझसे शादी करा दी। वो तो मुझे उससे मोहब्बत, उसकी झूठी कहानी होगी, वो मुझसे बचपन से मोहब्बत करती है, सुन के मैं समझाता हूँ मुझसे मोहब्बत करती है, पर मुझे उससे सच में मोहब्बत होगी। अबे उल्लू के पट्टे, ये तो बता कि तुझे ये बात बोली किसने थी, इसकी भी तो पोल खोल के जाता, हया की बेहया की, किसने क्या क्या बकवासें की थी। लेकिन नहीं, जो हया की नहीं खोली पोल, हया को लेकिन जलील कर दिया कि भाई सब कुछ मुझे पता चल गया। अब माँ बेगम यहाँ पे बहुत शर्मिंदा हो रही होगी। तो माँ बेगम से फिर उसके बाद कहेगा कि मेरी बीवी जो है उसको मतलब भाई, तुम तो भाई, आप तो भाई हो, आपको तो चाहिए था अपनी बहन को सपोर्ट करने, बाप की जगह आप तो उसका साथ देते, पर आप तो उसकी रुखसती के टाइम पे भी नहीं है, उसके सर पे हाथ रखने भी नहीं है। खैर सर पे हाथ रखने वाला सीन तो मुर्तसिम ऐसा नहीं करता, लेकिन वो सब सीन ही ऐसा सारा हया ने बेहयाई फैला दी थी, तो ये सब तो होना था। खैर माँ बेगम को याद आएगा कि माँ ने किस तरह से जलील किया था कि मैं अपने हाथ दूँगी, तौहीन समझे, तुम्हें मारना भी मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जान से मार दूँ। तो कही थी मुझे मारे ये वो सब। तो यहाँ पे नौरेज जो है साफ साफ कह देगा भाई वो भी आपसे मिलना नहीं चाहती, अपने अभी उसको नहीं यहाँ पे आने दूंगा, बस आप उसका यहाँ से सब ख़त्म।
ताल्लुक़ वाल्लुक़ सब ख़त्म, अब मीरब यहाँ कभी भी नहीं आएगी। और यहाँ पे जो है उसको बेचारे को, मुर्तसिम को भी शर्मिंदा करेगा कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम आप बड़े भाई हो, बाप की जगह हो, आप तो कम से कम अपनी बहन को समझते, वो इतनी पढ़ी लिखी है, पर आप लोगों ने उसकी शादी किस तरह से कर दी, ज़बरदस्ती जल्दबाजी में आपने उसकी शादी कर दी, ऐसे बोझ की तरह से उतार के उसको फेंका है जैसे कोई आपके सर पे कोई बोझ था। बहुत ज़्यादा इनको बातें सुनाएगा और फिर यहाँ से जो है वो चला जाएगा। अब जो है यहाँ पे हया की भी हवा निकल गई कि भाई यहाँ पे मेरी भी, वो खोल सकता था पोल पर खोली ही नहीं। खैर हया की पोल खुलनी चाहिए थी कि हया ने कितने ज़्यादा तमाशे किए। और अब जो है मीरब का दिखाई नहीं रहा कि मीरब कहाँ गई कहाँ नहीं। खैर वो माँ के घर से निकल गया, माँ बाप के पास नहीं गई। जो फिर यहाँ पे ये नॉरेस चला जाएगा तो माँ बेगम जो रोने लगेगी, अब मेरी बच्ची मेरे पास कभी भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हया तसल्लियाँ दे रही होगी। सब कुछ किया दया हया का है, सारी बेहयाई इसी लड़की ने करी है और पता नहीं अब इसकी पोल कब खुलेगी। खैर यहाँ पर जो है माँ बेगम रो रही होगी तो हया तसल्लियाँ देने लगी, बेटा आप उनकी बेटी नहीं हो, ज़्यादा सर पे न चढ़ो, आपको तो दिमाग ठीक करेगी माँ बेगम बाद में। खैर मुर्तसिम को बोलेगी कि मेरी बच्ची जाते जाते अपने भाई का घर बसा के चलेगी। उसने शर्त रखी थी कि अगर मीरब नहीं आई तो मैं जो है रुखसती शादी नहीं करूँगी। तो माँ की बात सुन के मुर्तसिम का भी मुँह खुला खुला रह जाएगा और माँ ये बोल के रोना शुरू कर देगी। यहीं पर जगह ड्रामा ख़त्म। आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा, पसंद आए तो लाइक कर देगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।